ऐसा लग रहा है कि झारखंड में चुनावी शोर चरम पर है। हम उस खबर को लेकर आपके सामने आए हैं जो हम सबको दुखी कर गया है, वो कर गई है वो खबर। बिहार में हम कहें कि संगीत की एक धारा सूख गई है। अगर हम ये कहें कि बिहार की संगीतमयी आवाज़ आज रूठ गई है तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। शारदा सिन्हा के निधन की खबर आई है। पिछले काफ़ी दिनों से वो बीमार थीं और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सुबह से ट्रेंड कर रही थीं, लेकिन अब जाकर इस खबर की पुष्टि हुई है कि उनका निधन हो गया है। और बिहार का हर आदमी कहीं ना कहीं आज महसूस कर रहा होगा कि उसके अंदर जो संगीत की एक धारा जिसे सींचा है शारदा सिन्हा की आवाज़ ने, वो धारा, वो ज़मीन सूख गई है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमेशा के लिए कुछ उजड़ गया है, उसर हो गई है ज़मीन, ऐसा तो नहीं कहेंगे। उन्होंने कई लोगों को ऐसी प्रेरणा दी है कि वो संगीत की जिस धारा को लेकर चली थी वो आगे भी चलती रहेंगी। और हम उनमें आज जो भावी पीढ़ी है उनमें भी अगर किसी को ढूंढेंगे तो शायद वो शारदा सिन्हा होंगी। उनके साथ जो मेरा जो पर्सनल जो उनके साथ एक रिलेशन था, बहुत छोटा था, मगर उनसे बातचीत के दौरान अपनापन का बोध क्या होता है, अपनापन क्या होता है, ये महसूस किया जा सकता था। हम एक चैनल को लॉन्च करने के लिए, बिहार झारखंड के एक चैनल को लॉन्च करने के लिए जब दिल्ली से मैं यहाँ आया था, मैं चाहता था कि एक प्रोमो में उनकी आवाज़ जाए और वो उसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। और सिर्फ तैयार नहीं हुई वो, उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड कराने के बाद फ़ोन पर ही वो 4 लाइनें मुझे सुनाई कि आखिर किस तरह से उन्होंने उसे गाया है। चूँकि ये घटना ऐसी है कि हर आदमी मर्माहत है, हम उनकी आवाज़ कोशिश करेंगे, अगर हमारी लाइब्रेरी में कहीं पड़ा है तो वो 4 लाइनें जो उन्होंने गाई थी, जो हमारे लिए अविस्मरणीय हैं, वो हम कभी सुनाएंगे आपको। तो उन्होंने उसके बाद फिर जब वो प्रोमो बना तो फिर उसे देखा और फिर कॉम्प्लीमेंट किया हमें। बाद में भी एक आध बार अलग अलग विषयों पर उनसे बातचीत हुई और हर बातचीत में अपनापन बढ़ता गया। आज वो नहीं है, मगर उनकी बातें, उनके गीत, उन जिस तरह से संगीत में पिरो कर उन्होंने एक पूरी संस्कृति को रखा, वो सब कुछ याद आ रही हैं। ये संस्कृति, बिहार की जो संस्कृति है, उसमें क्या क्या रचा बसा है, अगर कभी इसमें झांकना हो तो आपको शारदा सिन्हा की आवाज़ की ओर रुख करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनकी ओर। शारदा सिन्हा सिर्फ संगीत की आवाज़ नहीं थी, वो बिहार की आवाज़ थी। और इसलिए उनके गीतों में बिहारी जो कल्चर है, बिहार की जो संस्कृति है, वो झलकती है उनकी आवाज़ में। अब इससे क्या कहें कि जिस छठी मैया के गीत को आप अगले 2 दिनों में सुनेंगे और पूरे बिहार में सुनेंगे, बल्कि बिहार क्यों, जहाँ कहीं भी छठ की पूजा होती है वहाँ पर वो आवाज़ गूंजेगी, तो वो शारदा सिन्हा की होगी। और वो इसी वक्त
हम लोगों को छोड़कर गई हैं। यह हमेशा आपको तकलीफ़ देगा, लेकिन शायद छठी मैया के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वही है इसके पीछे कहीं हम ये मान सकते हैं। छठ के गीत आप जितने भी गीत सुने उसमें अगर जिस गीत से आप भाव विभोर हो सकते हैं वो शारदा सिन्हा की आवाज़ में होगा। तो शारदा सिन्हा ऐसे समय में छोड़कर गई हैं। 72 साल की उम्र थी उनकी, संघर्ष कर रही थी और हम सब ये दुआएं कर रहे थे सुबह से ही कि वो ठीक होकर एक बार फिर सबके सामने आए। छठ के घाटों पर वो उनकी आवाज़ फिर गूंजे, वो खुद से लाइव परफॉर्मेंस दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हम सब उनकी आवाज़ को मिस करेंगे, उनको मिस करेंगे और माटी की जो आवाज़ होती है उसको मिस करेंगे। लोकगीत, जिसे लोग लोकगीत कहते हैं, वो मुख्य धारा में शामिल कैसे हुआ, अगर इसे देखना हो तो आपको शारदा सिन्हा के गायक गीतों को एक बार देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। फोक के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बिहार में हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, मगर उनकी चर्चा तक आप गंभीर मंचों पर नहीं कर सकते। लेकिन जिस परंपरा को वो छोड़कर गई हैं, वो परंपरा अगर आगे बढ़ती है तो उस पर हर बिहारवासी को गर्व होगा। हम सब उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उन्हें वो सर्वोच्च स्थान दे जिसकी कि वो हकदार थी। उनकी विदाई के बेला में हम इतना ही कह सकते हैं कि संगीत रूठा है आज। आपका जाना ऐसा है जैसे कुछ टूटा है आज। नमस्कार।